दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम सरकार की टीकमगढ़ में होने वाली श्री राम कथा की तैयारियों को लेकर गांव-गांव में महाआरती की जा रही है और जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हो रहे। इस मौके पर कथा यजमान राजेंद्र तिवारी ने गाँव के लोगों को पीले चावल और आमंत्रण पत्र देकर कथा में शामिल होने का न्योता दिया। श्री राम कथा आयोजन समिति के सदस्य रामगोपाल यादव ने बताया कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज आगामी 25 फरवरी से 5 मार्च तक श्री राम कथा सुनाएंगे और पहले दिन 25 फरवरी को धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाएगी। नीमच जिले में कृषि उपज मंडी में विशाल किसान आदिवासी मजदूर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार के लिए परेशान है, जनता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब किसान, युवा, गरीब, आमजन, कर्मचारी, पेंशन धारक एवं मध्यम वर्गीय सभी सरकार से त्रस्त हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रदेश में पुरानी पेंशन फिर से शुरू करेंगे। नीमच जिले के जावद में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जयवर्धन सिंह भाजपा को व्यापारियों की सरकार बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में फिर से बनती है तो किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा कि जल्द करूंगा लाइव शादी, लेकिन ज्यादा लोगों को बुलाऊंगा नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही शादी करने वाले हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने बागेश्वर धाम में लगे दरबार में कर दी है। हालांकि शादी किससे करेंगे और कहां करेंगे, इस बात का खुलासा नहीं किया है। साथ ही बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब भी शादी होगी तो उसका टीवी पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि हमारी शादी की बात चलती रहती है, हम कोई साधु महात्मा नहीं है, हम सामान्य इंसान हैं और बालाजी के चरणों में ही रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सरपंचों ने खोल दिया है मोर्चा। गांधी भवन में एकजुट होकर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर के सरपंचों ने सरकार को अगले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं की गई तो कलमबंद हड़ताल करने की चेतावनी दी गई है और कहा गया कि पंचायत कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। सरपंच विकास यात्रा का विरोध करेंगे और ऐसे में ग्रामीण स्तर के कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सरपंच मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं कर पाने से परेशान है। राज्य में उमा भारती ने दे दी है खुली धमकी, कहा कि नई शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि पुलिस वाले रात में डर रहे थे कि दीदी आग न लगा दे, लेकिन नई शराब नीति आने तक हम कुछ करेंगे नहीं। अगर नई शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो जो होगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रदेश की हजारों शराब दुकानों पर वो होगा जो नजीर बनेगा और उदाहरण देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो क्या होगा। आपको बता दें कि उमा भारती जिस मंदिर में रह रही है वहां मौजूदा शराब नीति का दायरा तोड़ते हुए सामने ही शराब की दुकान है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर फिर से दागा सवाल। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने जनता को दिग्भ्रमित किया है। 7 साल में कांग्रेस की सरकार में कोई वचन पूरा नहीं किया गया। कौन सा वचन पूरा हुआ है यह वो बताएं, और पहले के वचन पूरे नहीं किए और फिर से जनता को ठगने की कोशिश कर रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ से पूछे गए सवाल में एक का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। राज्य में सारे इंडिया निवेशकों के 1,82,00,000 रुपए निवेश करने के बावजूद मैच्योरिटी पर उन्हें ना तो मूल रकम लौटाई गई और ना ही उन्हें मुनाफा दिया गया। ऐसे में एक बार फिर से सारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय के अलावा 8 पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सारा इंडिया कंपनी सहित चेयरमैन सुब्रत राय सहित पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सारा इंडिया कंपनी सहित प्रमुख सुब्रत राय और अन्य अधिकारियों पर धारा 420, 409 और 120B के तहत FIR दर्ज किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर, इंदौर, डिंडोरी, सिंगरौली और बड़वानी कलेक्टर की तारीफ की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन जिलों के कलेक्टर्स में काम के प्रति तलब है। कुष्ठ रोगियों के लिए बड़वानी कलेक्टर की पहल सराहनीय है। कई अधिकारी जिलों में नवाचार कर रहे। सिंगरौली और टीकमगढ़ जिले में भू अधिकारी योजना का क्रियान्वयन सराहनीय है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम वो लोग हैं जिनके पास जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। मैं गर्व के साथ कह रहा कि हमने मध्य प्रदेश को बदला है और आप शासन के प्रतिनिधि हैं। अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में शराब नहीं दूध बहेगा। नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के लगातार बयान सामने आ रहे। हाल ही में उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शराब नहीं दूध बहेगा। उमा भारती ने कहा कि मधुशाला में गौशाला एक बहुत ही सुविचारित जनता की इच्छा को मैंने घोषित किया है और यह बहुत ही गंभीर मसला है। मध्य प्रदेश में शराब नहीं बह सकती, दूध बहेगा। उमा भारती ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी पर मुझे विश्वास है एवं उनके प्रति सम्मान भी है। मुझे भरोसा है कि नई शराब नीति में हमारे परामर्श शामिल होंगे। चुनावी साल में प्रदेश के कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे और सरकार को उनके वादे याद दिला रहे जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान महाविद्यालय, अतिथि विद्वान
चिकित्सा शिक्षा के बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को जब भी महंगाई भत्ता दिया जाता है केंद्रीय तिथि एवं केंद्रीय दर से नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये भी कहा कि एक तरफ जहां अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को केंद्रीय तिथि केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता महंगाई राहत दी जा रही है, वहीं प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत जब भी दी जा रही है केंद्रीय दर केंद्रीय तिथि से नहीं दी जा रही है और इस कारण कर्मचारी में भारी आक्रोश है। आज यानी 1 फरवरी से सुरक्षित सीहोर अभियान शुरू हो चुका है। 5 लाख से अधिक लोगों का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आज यानी 1 फरवरी से सुरक्षित सीहोर अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इस अभियान में 5 लाख लोगों का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया है। सीहोर जिले में 1 फरवरी से कलेक्टर प्रवीण सिंह की पहल पर सुरक्षित सीहोर अभियान चलाया जाएगा और सुरक्षित सीहोर अभियान के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय निकाय में कैंप लगाकर नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की प्रीमियम केवल 20 रुपए वार्षिक एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 436 रुपए वार्षिक की छोटी सी राशि के प्रीमियम से होने वाला बीमा बुरे समय में बहुत मददगार साबित होगा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाला मामले में मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 2014 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में नामजद 8 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और एसटीएफ ने 6 दिसंबर को प्रशांत मेश्राम, अजय टेंगर, कृष्ण कुमार जायसवाल, अनिल चौहान, हरि किशन जाटव, शिव शंकर प्रसाद, अमित बडोले और सुलवंत सिंह मौर्य के खिलाफ फर्जी तरीके से पीएमटी 2008-2009 पास करने का मामला दर्ज किया था। बैतूल जिले में उप सरपंचों ने मांगे सरपंचों के बराबर अधिकार। ग्राम पंचायतों में उप सरपंचों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होने से परेशान उप सरपंच भी अब सरपंच के बराबर अधिकार और मानदेय की मांग करने में संगठित होने लगे हैं। जनपद पंचायत घोड़ा डोंगरी के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के उप सरपंचों ने घोड़ा डोंगरी में बैठक करके ब्लॉक स्तरीय उप सरपंच संघ का गठन किया है, जिसमें उप सरपंच संघ के ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी बनाए गए हैं और उप सरपंच संघ ने जनपद पंचायत में तहसीलदार और सीओ को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर उप सरपंचों को भी सरपंच के बराबर अधिकार देने की मांग की है। राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल के 12वें दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने ताली थाली बजाकर अपनी मांगों के लिए शासन का ध्यान आकर्षित कराया और नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। हड़ताल के दौरान नियमितीकरण, फिक्स वेतन, आंगनबाड़ी के अलावा किसी और कार्य में ड्यूटी नहीं लगाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठक कर रही है।